यो बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो भाई वन पीस के एक न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन में भाई हम पिछले एपिसोड में हुआ था कि हमारे जो हीरोज हैं वो भाई कासल तक पहुंच चुके हैं और वहाँ पे भाई कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं मतलब या और या इस एपिसोड में हम भाई कंटिन्यूएशन के साथ देखने वाले हैं कि हमें पता चल रहा है भाई ये बंदा शैंक्स की तरह दिखता है। तो ये कहता है भाई चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे कुछ फ़ायदा है नहीं इसके साथ। तो भाई यहाँ पे इसका भाई कुछ और प्लान है, कुछ और चीज़ें करने का। तो भाई ये अपने गांको को कहता है कि चलो, इसका नाम गांको है जो और एक बंदी है और या इस बंदे का नाम अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन अपना भाई लोकी उठ जाता है और सोचता है भाई कि तुम उसकी तरह दिखते हो यार, उसकी तरह यार, रेड हेयर पायरेट की तरह, मतलब अपने शैंक्स की तरह। यही सब बातें दोहरा होता है, लेकिन अपना जो ये बंदा है ना जो शैंक्स की तरह दिखता है वो भाई कहता है कि जुबान संभालो है तो अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। और वो कहता है कि तो ये सच है। लोकी भाई हंस रहा होता है और वो कहता है पायरेट और एक सेलेस्टियल ड्रैगन, हाँ मतलब बहुत ही बढ़िया, दोनों एक ऑपोजिट वर्ल्ड में लेकिन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और वहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि हाँ वो एक पायरेट है और मेरा यंगर ट्विन है। तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई भाई हैं। यहाँ पे बंदा कह भी रहा होता है कि यार उसे भाई होली लैंड में तो होना चाहिए था, लेकिन उसे भाई ये लोअर पायरेट वायरेट बनना पसंद है। और या इसी के साथ यहाँ पे लोग की भी हंस रहा होता है और मजाक ही उड़ा रहा होता है कि तुम लोग भाई ऐसे हो। और यहाँ पे अपने भाई दोस्तों के बारे में भी कह रहा होता है कि उसके दोस्तों की जो तुमने किया है ना, एक बार मैं छूट जाऊँ उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नाम शैमरॉक है और वो कहता है कि भाई तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसके बाद अपने भाई स्वॉर्ड निकलता है और स्वॉर्ड के अंदर से भाई एक बीस्ट बाहर निकलता है, मतलब भाई धुआं निकल रहा होता है, लेकिन वो जो एक बीस्ट होता है मतलब एक उल्फ वाला बीस्ट। और ये देख के भाई अपना लोकी थोड़ा भाई डर रहा होता है, मतलब लोकी भाई डरता बहुत है लेकिन इसके पास पावर्स बहुत है, ये हमें पता है ज़रूर से। यस, तो उसके साथ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड भाई एक 3 उल्फ वाले जो भाई एनिमल में बदल जाती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, अपने भाई जो एनिमेस लॉबी में जो बंदा था उसका भाई स्वॉर्ड एलिफेंट में बदल जाता था वैसे ही। तो या इसके साथ ये ना इन चीज़ों को जो है रिलीज़ कर देता है। और या अपनी गांको ने यहाँ पे उसका एक स्पेस शिप बना लिया था जिससे भाई मतलब एक क्राफ्ट बना दिया था जिससे भाई वो जाके उड़ सकते हैं। और या उसके साथ इन दोनों के जो सिर है, मतलब 3 सिर वाला जो उल्फ है उसके भाई तीनों सिर उड़ जाते हैं और कहीं पे तो चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन भाई उसके साथ वो बैठ जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा मज़े करो, ठीक है। और हम लोग आते हैं तब से। और उसके साथ हमें पता चलता है कि वो सिर जो है अलग अलग जगह पे भटक रहे थे, लेकिन वो भटकते हुए आ जाते हैं और लोकी के भाई सीने में जाके घुस जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोकी के भाई देख पाते हैं कि कैसे वो घबरा घबरा के भाई मतलब उसके अंदर जाने वाली वो स्वॉर्ड्स और ये सब देख के भाई लोकी भाई चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई जो अपना भाई प्रिज्म स्टोन्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो लोकी उसे तोड़ नहीं पाता और उसके अंदर भाई वो चीज़ें घुस जाती है। और इसके साथ हम लोकी का भाई थोड़ा सा सुनाई देता है कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा होगा। उसके साथ अपना भाई प्लान यहाँ पे समझ में आता था कि शैमरॉक भाई करने वाला क्या है। तो शैमरॉक भाई उन बच्चों को किडनैप करने वाला है जिससे भाई बड़े जायंट जो है ऑटोमेटिकली इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे पता चल चुका होता है कि यहाँ पे एक रेड हेयर पायरेट मतलब शैंक्स आ चुका है और शैंक्स ने इन सबको मार दिया है। ऑब्वियसली शैंक्स नहीं होता, लेकिन इन लोगों को लग रहा होता है कि शैंक्स, ऑब्वियसली इनको नहीं पता अपने शैंक्स का कोई ट्विन भाई भी है, मतलब एल्डर ब्रदर भी है, तो इन लोगों को लग रहा था कि अपने भाई शैंक्स ने ये सब किया है, लेकिन अपना भाई लूफी कह रहा होता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता और एक दो एग्जाम्पल भी दे रहा होता है। लेकिन यार इसी के साथ हमें पता चलता है कि वही था, यस ऑब्वियसली। और यहाँ पे लूफी कह रहा होता है कि वो अच्छा तो है लेकिन और उसके बाद जायंट कहते हैं कि शायद से उसका कोई भाई होगा, लेकिन लूफी कहता है कि उसने कभी मेंशन नहीं किया कि उसका कोई भाई है या फिर है, मतलब हमें रेली के बारे में पता है, रॉजर के बारे में पता है, बगी तो उसका कोई रिलेटिव है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आते हुए हमें दिख रहा होता है यार। तो यहाँ पे हमें फ्रैंकी दिखाई देता है, जो फ्रैंकी भाई बात कर रहा होता है कि एडम ट्री कितनी एक्सपेंसिव है और मुझे थोड़ा सा टुकड़ा मिला था जो मैंने भाई शिप में डाल दिया था। तो इसी के साथ यहाँ पे रिप्ली आ जाती है और वो कहती है कि शायद से इतना एक्सपेंसिव है तो हमें वो चीज़ बेच नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई अपना फ्रैंकी कहता है कि अपने सोल ने कहा है कि उसे बेचना नहीं, वो बहुत ही एक्सट्रीमली भाई एक्सट्रीम लेवल पे है, तो या उसे बेच नहीं सकते। तो यहाँ पे रिप्ली उसे भाई एक चीज़ दिखाने जाती है जहाँ पे भाई ड्राइंग्स बनी है बच्चों की क्रिएशन से और थोड़ी बहुत हिस्ट्री और वर्ल्ड सेंचुरी की वजह से मतलब उस पर बेस। तो यहाँ पे वो चीज़ें देख पाते हैं जहाँ पे वो ड्राइंग हमें दिख रही होती है और यहाँ पे भाई फ्रैंकी कह रहा होता है कि ये रॉबिन को पसंद आएगा। और यहाँ पे कुछ कल्चर एक्सचेंज और चाइल्ड ड्रीम्स जो भाई यहाँ पे छपी हुई है इन रॉक्स पे वो दिखाई देती है। यहाँ पे
स्कूल का नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ पे ये वोल्रस उनका शायद से प्रिंसिपल है, वो भाई उनको देख रहा होता है कि वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, तो ये सो भी जाता है भाई बहुत जल्दी, ऑब्वियसली कैसे सो रहा पता नहीं। तो यहाँ पे भाई बच्चे भाई वही स्कूल में पढ़ाई की बातें कम ही होती है और बाकी सारी चीज़ों की ज़्यादा, तो यही सब बातें वहाँ पे चल रही होती है कि वो बंदा कह रहा होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और टीचर यहाँ पे इनका भाई रोक देती है कि अभी तक तुम्हारा स्कूल चालू है, तो तुम लोग वो सब बातें मत करो। उसके बाद हमें सोल चाचा दिखते हैं, जो सोल चाचा ना अपने रॉबिन से भाई कह रहे होते हैं कि ये बुक पहचानती हो क्या, और यहाँ पे रॉबिन कह देती है ये हार्ले की है ना, राइट, और उसके साथ कहती है ओरिजिनल टेक्स्ट है, यस। तो उसके साथ हमें पता चलता है और और बातें एल्बफ के वॉरियर सन गॉड के बारे में, सन गॉड कैसा था, क्या था, और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है। यहाँ पे भाई ये लोग बात कर रहे होते हैं कि सन गॉड कैसा एक लिबरेशन हीरो है, एक भाई डिस्ट्रॉयर है, लेकिन यहाँ पे इन पे ना कुछ कंपटीशन वाली बातें चल रही थी, तो इनमें कुछ तो कंपटीशन होने वाला है, पता नहीं कौन सा वाला, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे सोल भाई वही स्टोरी बुक खोल खोल के दिखा रहा था रॉबिन को, और रॉबिन या उन सबको चीज़ों को जो पढ़ रही थी, और या यहाँ पे 3 चैप्टर्स के बारे में बात करती है, जहाँ पे हर एक चैप्टर में एजेंट ऑफ सन गॉड निका के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताई गई है। एक और डांस जो अपने भाई निका डांस जो भाई अपना कुमा करता रहता है, तो वो ये लोग वही परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें जो अच्छा करेगा उसको भाई मतलब ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी, शायद से ऐसा कुछ है, अपलॉज मिलेगा ऑब्वियसली। तो या इसी के साथ हम फ्रैंकी को देख पाते हैं, जो यहाँ पे फ्रैंकी वही चीज़ें देख रहा होता है, रॉबिन वही चीज़ें पढ़ रही होती है। तो पहले वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रीड के बारे में, तो इंसानों ने भाई सन गॉड को सन को जो है बांधने की कोशिश की थी, और बाद में बहुत गलत चीज़ें हुई। सेकेंड चैप्टर में वही भाई इस गॉड ने डीमंस को टेम किया, और सन ने भाई फायर जो है भाई स्प्रेड कर दी थी मून से, जो उनके बाद मून की भी इन लोगों ने ड्रीम किया था। फिर यहाँ पे सन सी गॉड जो है उसने भाई स्ट्रोम ला दिया था। तो सेकेंड स्टोरी में वही ग्रीड की बातें हो रही थी, और थर्ड स्टोरी में हमें पता चलता है कि भाई सन गॉड डांस और लाफ के अलावा ना वर्ल्ड को गाइड भी करता है टू इट्स एंड्स, और भाई और एक सन जो भाई वापस से आ जाता है, रिटर्न करता है अपनी मॉर्निंग्स को, और ये सब पेंटिंग में देख पाते हैं। या इसके साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।